हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आने वाले हफ्ते में यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। बहुत उलझ चुके हैं जिंदगी की परेशानियों में और मजबूरियों में। अब खुद से मिलने का मन करता है। तो जिंदगी ऐसी ही होती है कि ऐसी ऐसी चीजें हमको फेस करनी पड़ती है कि हमको लगता है कि काश हमारे पास कोई गाइडेंस होती, काश हमको एक संकेत मिल गया होता। आज की रीडिंग आपको संकेत दे सकती है यूनिवर्स के एंड डिवाइन के। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ की सिचुएशंस के लिए। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? Holy Spirit, please guide us. If they can't respect you, they don't deserve you. यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई आप ऐसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं जहाँ पे आप अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, अपना बेस्ट देते जा रहे हैं, लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं या अपने किसी खास स्पेशल पर्सन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एंड इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी अच्छाई में करते जाऊं इनके लिए। एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि विदाउट रिस्पेक्ट आपका ये करना बिल्कुल ही फजूल चला जाएगा। वो लोग आपके जो सैक्रिफाइसेस है, आपकी जो मेहनत है, आपके जो एफर्ट्स हैं, डिजर्व नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, स्थिति आगे चल के ठीक हो जाएगी। रिस्पेक्ट तो ऑप्शनल होती है, प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसको अपनी प्रायोरिटी पे रखिए एंड आप एक तरफा प्यार में ना रहे। सामने वाले को भी आपसे उतना ही प्यार करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने अपने करियर में, अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी बहुत चीजें सैक्रिफाइस कर रही है इस पर्सन के लिए। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अब से आने वाले समय में आपको सिर्फ तभी अपनी मदद देनी है या तभी अपना एफर्ट माइंड डालना है जब उस पर्सन को आपकी रिस्पेक्ट होने लगे। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके संग ना कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपकी ना हर एक लाइफ के पहलू पे आपको एडवाइस देने के लिए आ जाते हैं। एंड आपको ऐसा लगता है कि ये लोग ना आपकी भलाई चाहते हैं। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जहाँ पे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या अपनी मैरिज को लेके आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। एंड अपने रिश्तेदारों से और अपने फैमिली वालों से आप एडवाइस मांग रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि किसी पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है आपकी खुशियों से, आपकी स्टेबिलिटी से। ये जो जलन है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से है, ये आपके फाइनेंसेस से है, या आप बहुत-बहुत खुश रहते थे या बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे एंड इस पर्सन से ना वो चीज़ देखी नहीं जा रही है, उनकी आँख में ना आप चुभने लगे हैं। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो पर्सन आपसे जलता है, उसको आप पहचानेंगे कैसे? उस इंसान की ना लव लाइफ बहुत खराब हो चुकी है एंड वो इस चीज से जल रहा है कि मेरी लाइफ की तो बिगड़नी थी, बिगड़ गई, तो दूसरे की कैसे इतनी अच्छी चल रही है। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपको गलत एडवाइसेस देते जा रहा है। ये इंसान तो ऐसे कर रहा है जैसे ना आपको ना तीलियां देते जा रहा है ताकि आप खुद ही अपनी लाइफ में आग लगा दे। तो आपको ये यूनिवर्स कहना चाहता है कि इस पर्सन को आप पहचानिए एंड इससे दूर रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने ना अपने मेंटल पीस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ बाउंड्रीज बना रखी थी। एंड बार बार कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। आपने अपने दिमाग में ना सोच रखा था कि अगर मेरा रिलेशनशिप अच्छा चलेगा तो मेरे जो लवर है, मेरे जो पर्सन है ना,
उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए एंड आपके जो लवर और पर्सन है वही सब चीज़ें कर रहे हैं जो आपको हर्ट करती हैं एंड काफ़ी लंबे समय से आप इनके संग आर्ग्यूमेंट्स करते जा रहे हो एंड इस पर्सन ने ना इन आर्ग्यूमेंट्स को एक पैटर्न सा बना लिया है एंड जब से ये पैटर्न बना है ना तो वो आपके संग ना जैसे बिजनेस में नेगोशिएट करते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा तो तुम मेरे लिए ये करना। तो ये नेगोशिएशन चलती जा रही है। आपका जो लव है, आपकी जो बाउंड्रीज़ है ना, कोई बिज़नेस की डील नहीं है जिसमें नेगोशिएशन हो, कोई मीटिंग हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो। तो जो आप चाहते हो, वो आप चाहते हो। आपकी जो डिमांड्स है, आपकी जो नीड्स है ना, बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो इस पे ना एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि लंबे समय से आर्गुमेंट्स कर कर के वक़्त ज़ाया होते जा रहा है एंड आपने ना अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को एक मिशन सा बना लिया है। ऐसा लगता है कि जैसे ना आप एक ऑफ़िस में बैठे हैं जिसका नाम है कंट्रोल, कंट्रोल का ऑफ़िस। सारी चीज़ें आप सुधारना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, सँभालना चाहते हैं, प्रोटेक्टर भी बनना चाहते हैं, बट इस इंसान को कोई भी कदर नहीं है आपके बाउंड्रीज़ की। तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो माय वे और द हाईवे, या तो मेरी बात मानो या तुम अपने रास्ते चलो। ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में अब आ सकती हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, डिवाइन फेमिनिन्स हैं, मेरी गॉडेसेस हैं स्पेशल स्पेशल, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टैलेंटेड है एंड यहाँ पे ना आप चेज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप प्यार के पीछे भाग रहे हो एंड एक चीज़ आप नहीं कर रहे हो, वो है अपनी वर्थ को देखना। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपकी कदर ना कर पाए, वो आपके समय के भी लायक नहीं है। एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप ना एक रिवॉर्ड हो उनकी ज़िंदगी में एंड जितना आप उनके पीछे भाग रहे हो, आप अपनी जो वर्थ है उसको कम करते जा रहे हो। ये पर्सन आपकी चेज़िंग की वजह से आपकी डिसरिस्पेक्ट करते जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई तोप चीज़ हूँ एंड इसीलिए ये पर्सन मेरे पीछे भाग रहा है, तो इसमें ही कुछ कमी है। तो इस तरीके से इस पर्सन की साइकोलॉजी चलती जा रही है, तो इस चीज़ से आपको केयरफुल रहना है। अपने जो भी टैलेंट्स है, की जो भी खूबसूरती है उसको पहचानिए और उसकी वैल्यू कीजिए। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट अ पर्सन हु वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे मुझे किसी एक्स की एनर्जी आ रही है, जो आपको काफ़ी लंबे समय से याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं एंड आपके संग जो उनको शांति महसूस होती थी, उसकी उनको क्रेविंग हो रही है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन गिड़गिड़ाते हुए आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट वो एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि तुमसे दूर जाने के बाद मेरी हार हुई है, मैंने डिफीट चख ली है। तो ये जो इन्होंने हार का नमक चखा है, इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा मलाल हो चुका है, इनकी ईगो हर्ट हो रही है, आपकी कदर होने लग गई है। तो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा हाइलाइट आ रहा है रिलेशनशिप्स को लेके, जहाँ पे इंटरफेरेंस आ रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद की ही वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। Holy Spirit, please guide us. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप सभी की लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसमें ना आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। हाँ है कि ना, यूनियन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ी हैं या नहीं छोड़ी हैं। क्या वो बदल चुके हैं या नहीं बदले हैं। तो बहुत मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में। आपको एक झूलती हुई सिचुएशन में टाक रखा है इस पर्सन ने। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कोई इंसान आपको मिक्स सिग्नल देता है तो वो रेड फ्लैग हो जाता है, लाल झंडी हो जाता है वो इंसान। तो अगर वो आपको बार-बार गेस करा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उनका जवाब आपकी डिमांड के लिए, एक यूनियन के लिए, एक सरेंडर और कमिटमेंट के लिए ना है। तो ऐसे पर्सन के बारे में आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड इस पर्सन को कैसे हैंडल करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, जिन साइंस को आप समझ नहीं रहे हैं, अब समय आ चुका है कि आप उन मिक्स सिग्नल्स के बारे में सोचना शुरू कर दें। एक ही मुद्दे पे आप कितने समय तक झगड़ा करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आपके जो पर्सन हैं, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, बट वो अनदेखा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ
कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके आस-पास, ये रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं या आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, जिसके साथ रहते ही ना आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात कर ली या मैं मिल ली, तो मेरे तो झगड़े ही होने हैं या इस इंसान ने मुझे टेंशन ही देना है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब आप थोड़ा-सा कतराने लगे हैं। आपके अंदर फ़ियर आने लगे हैं कि बाबा मुझे तो पता नहीं, अब मैं इसके संग कनेक्ट करूँगी एंड आने वाले समय में ये पर्सन मेरे ऊपर पता नहीं क्या गुगली डाल देगा, क्या मदद माँग लेगा। एंड ये इंसान अपने आप को हमेशा से विक्टिम और वीक दिखाते आया है। ये अपनी ज़रूरतें आपके ऊपर थोपते आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी ये जो एनर्जी ड्रेन हो रही है, ये इस नेगेटिव पर्सन की वज़ह से हो रही है, इस बुरे माहौल की वज़ह से हो रही है, इस टॉक्सिक पैटर्न के अंदर आप अटके जा रहे हो। एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल ग्रोथ आना चाहती है। आपका जो सोचने समझने की शक्ति है वो इंक्रीज़ होना चाहती है। बट ये पर्सन आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को कनेक्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में आपको समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ में हमेशा बदी लेके आता है, मेरे को लॉस लेके आता है, मेरी ग्रोथ रोकता है, तो ऐसे पर्सन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सीइंग कि आप फेमस हो सकते थे, आप कुछ बड़ा कर सकते थे। फाइनेंशियली भी, अपने सोशल सर्कल में, अपने फैमिली में भी कोई ऐसी चीज़ करने के लिए आप बने हो जो आपको बहुत बड़ा बना देगा एंड सालों-साल लोग आपकी चीज़ें याद करेंगे। तो ये चीज़, ये ग्रोथ ये पर्सन आपकी लाइफ में रोक रहा है। तो इस पर्सन से आपको एंजल सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। कोई आपकी एनर्जी से कनेक्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा ना हेसिटेट करता है एंड आपको ये बार-बार कहता है कि मुझे समय दीजिए। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहा है आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए या फिर आपके किसी बिज़नेस प्रपोज़ल के लिए, जहाँ पे कोई पर्सन आपसे समय माँगता जा रहा है। अगर उनको इतना सोचना पड़ रहा है, उनको इतना ज़्यादा प्लान करना पड़ रहा है, तो एंजल्स कहीं न कहीं यही कहना चाहते हैं आपको कि उनका जवाब ना है। जो आप चाहते हो, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप अपने रिलेशनशिप में हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो एंड ये जो पर्सन है वो ना ना कहते जा रहे हैं, दरवाजा बंद करे हुए हैं। जो चीज़ आसानी से हो जानी चाहिए वो आपकी हो नहीं रही है। इसीलिए इस पर्सन से आपको दूरी बरकरार करने के लिए कहा जा रहा है या फिर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट डाल दिए हैं, आपने बहुत इनको समझा लिया है एंड ये समझने के लिए रेडी नहीं है। तो अब आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अब आपको इसके आगे मूव ऑन करना है। इस पर्सन को आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपकी जो एंथुसियाज़्म है कि मतलब मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे ठीक करना है, उस पर्सन की भी एनर्जी उतनी ही शिद्दत भरी होनी चाहिए, नहीं तो आपको उस पर्सन को लेट गो करना है। एंजल्स का मैसेजेस आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, आपकी विज़डम के लिए आ रहा है एंड बहुत लंबे समय से आप ये जो विज़डम है इसको इग्नोर कर रहे थे, तो इस पे आपको थोड़ा-सा अब वर्क करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि डेली गाइडेंस के लिए आपके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बहुत स्वीट मैसेज आ रहा है, जो मेरी गॉडेसेस हैं, जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ना बहुत पर्टिकुलरली ड्रेसअप करने का शौक है, फैशन करने का शौक है एंड आप कुछ पहनना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे ड्रेसअप करना है जैसे दुनिया में सिर्फ आप ही स्पेशल बने हो। तो आपने अपनी इच्छाएं दबाई रखी हैं, आपने खुद के कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर रखा है। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, दूसरों के ओपिनियंस जाए भाड़ में। आपको अपनी ज़िंदगी में जैसे सजना है, जैसे सवरना है, जो करना है आप वो कीजिए। एंड एक ही ज़िंदगी मिली है, तो अगर आप अपने आप को किसी रूप में देखना चाहते हैं, खुद को निहारना चाहते हैं, तो उसमें बुराई ही क्या है? तो इतने स्ट्रेस में ना रहा करिए एंड थोड़ा-सा ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए। जो पहनने का मन है, वो पहनिएगा ज़रूर। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो फैमिली है, आपके जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, वो बहुत ही झगड़ेलू हैं एंड बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है एंड फैमिली एंड रिश्तेदारी में या फ्रेंड सर्कल में जब पॉलिटिक्स चलती है, तो ये आपकी एनर्जी को खा जाती है। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर उँगलियाँ उठाते हैं, आपको जज करते हैं,
बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एंड नेगेटिव माहौल है ये। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी सिचुएशंस भी दिखाई दे रही हैं जहाँ पे आपके ऊपर चिल्लाया जाता है, जहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जाता है। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ये जो मेस भरी, ये जो केओस की सिचुएशन है आपके आसपास, उससे आप दूर हो जाइए। आपको सबसे पहली एडवाइस एंजल्स यही देना चाहते हैं कि अगर आप थक चुके हैं ऐसे माहौल में रह के, तो आप अपने लिए फैसला लीजिए कहीं और शांति से अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का, एक नई शुरुआत करने का। अगर आपकी मैरिजेज़ में बहुत ज़्यादा अगर आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, आपके फैमिली वाले, आपके इन-लॉज़ आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप अपनी शांति के लिए कदम उठा सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। रिलोकेशन का कार्ड आया है, घर बदलने के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। शो योर रोमांटिक फन साइड। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी रोमांटिक एंड पैशनेट साइड से बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुके हैं। उनको लाइफ में रोमांस क्या होता है, प्यार क्या होता है, रोमांटिक मोमेंट्स एंड इंटीमेट मोमेंट्स क्या होते हैं, उसको जीना ही भूल चुके हैं। लाइफ का स्ट्रेस इतना हावी हो चुका है आपके ऊपर कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस चीज़ को मत भूलिए। खुद से प्यार करना, सेल्फ लव की एनर्जी में रहना, अपने पार्टनर के संग रोमांस को एन्जॉय करना एंड ना कि हमेशा एक प्रेशर की सिचुएशन में रहना कि आगे चल के पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मेरे संग क्या कर जाएँगे एंड कहीं मेरे घाटे तो नहीं हो जाएँगे, कहीं मेरा ट्रस्ट तो नहीं ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत से मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं कि थोड़ा-सा एन्जॉय कीजिए, लाइफ में ना थोड़ा-सा हँसना सीखिए। रोमांटिक मोमेंट्स को, प्रेशियस मोमेंट्स को एन्जॉय करना भी सीखिए। अगर आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस में रहने लगेंगे। आपके संग कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। वो जो कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होता है फिर, वो बहुत सारे रिलेशनशिप्स को खा जाता है। क्लेंज़ योर सराउंडिंग, ब्यूटीफुल मैसेज आया है यहाँ पे, सेज का धुआँ दिखाई दे रहा है मुझे। तो अगर आपके पास समय होगा तो इस वीकेंड पे अगरबत्ती या धूप या धुआँ कुछ भी आप कर सकते हैं अपने ऑरा को क्लेंज़ करने के लिए, अपने घर के ऑरा को क्लेंज़ करने के लिए। सॉल्ट वाटर का छिड़काव कर सकते हो आप अपने घर में एंड यहाँ पे कोई हीलिंग म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो अपने घर में। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर नहीं रखोगे तो कोई ना कोई नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में बार-बार आती जाएगी। एंड ये छोटे-छोटे जो रिचुअल्स होते हैं, ये आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, आपके मूड को भी अच्छा कर देते हैं। तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है कि चलो मैंने अपने लिए कुछ तो किया। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप करना जारी रखिएगा। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कठिन रही है। आपने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ झेला है एंड इतनी टॉक्सिक सिचुएशंस आने के बाद आप ना ज़िंदगी में कहीं न कहीं होप गिव अप कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि आगे ज़िंदगी में रखा ही क्या है? एंड एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ज़िंदगी ना बहुत ही खूबसूरत होती है एंड किसी की भी लाइफ ना ऐसी नहीं होती जो स्मूथ चले। हर किसी की लाइफ में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उन दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को पकड़ के चलोगे तो ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। तो आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाला समय जो है, आपका जो आज है, आपका आने वाला फ्यूचर है, वो आपके हाथ में है। अगर आप अपने नसीब में एक ही चीज़ पकड़ के रखेंगे कि भई मेरे संग तो ऐसा-ऐसा हो गया है, इन मेरी लाइफ में ये सब चलते आ रहा है, तो आप वो कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें बार-बार, बार-बार रिपीट होती हैं। फॉर अ लॉट ऑफ सोल्स आई एम आल्सो सेंसिंग कि आप अपने आप से बार-बार ये कह रहे हैं कि मुझे ना हमेशा धोखा मिल रहा है, मेरे को ना हमेशा कोई ना कोई चीट करके चले जाता है। तो अगर आप चीटिंग के ऊपर फ़ोकस रखेंगे, तो वो चीटिंग की एनर्जी वाले ही लोग आपकी लाइफ़ में आते रहेंगे। आप फ़ोकस कीजिए अपने अंदर की ऊर्जा पे, अपने अंदर के प्यार पे। जितनी प्योरिटी आप खुद के अंदर फ़ील करोगे, खुद के लिए फ़ील करोगे, तब आपकी सोल ट्राइब आपसे कनेक्ट होगी, तब आपका सही पार्टनर आपकी लाइफ़ से कनेक्ट होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, अपने से प्यार करना। यू विल ट्रैवल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस कार्ड आ रहा है। कोई ऐसी जगह मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे बहुत पहाड़ हैं, जहाँ पे फॉग छाई हुई है, बहुत ज़्यादा हरियाली है। यहाँ पे ट्रेन का सफ़र मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं एंड ये जो ट्रैवल जर्नी होगी ये आपकी सोल की बेहतरी के लिए है।
तो अपने बैग्स रेडी रखिएगा, अपनी ड्रेसिंग रेडी रखिएगा, फिटनेस लेवल भी अच्छा रखिएगा। तो एक एडवेंचर आने वाला है आपकी लाइफ में एंड ये जो जर्नी है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे कार्ड आया है कि डू नॉट ट्रस्ट एवरीवन ब्लाइंडली। यहाँ पे ना एक बकरी है जिसने खाल पहनी हुई है लोमड़ी की। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो लोमड़ी या भेड़िया है एंड आपकी जिंदगी में आ रहा है एंड आपके सामने इनोसेंट बन रहा है, एक मास्क पहन रहा है। तो आपको इस पर्सन से खुद की रक्षा करने की जरूरत है। इस इंसान का आना आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। भरोसा जल्दी मत कीजिएगा किसी के ऊपर। इस इंसान को, हर एक नए इंसान की एनर्जी को परखिएगा। सोच समझ के, समय बीतने के बाद ही आप ओपिनियंस बनाएं किसी पर्सन के लिए। एंड शुरुआती दिनों में आपको खुद की एनर्जी या अपनी चीजों को झोंकने की जरूरत नहीं है। आप बस रिलेशनशिप या जो भी आपके संग एनर्जी कनेक्ट हो रही है उसको एंजॉय कीजिए, उसको परखिए एंड फिर उसके बाद आप कोई कदम उठाइएगा। देखते हैं कि आपके लिए और कौन से हायर सेल्फ के मैसेजेस आ रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। प्लीज गाइड अस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में किसी अनजान इंसान से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है एंड कहीं ना कहीं ये अनजान जो इंसान है आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आने वाला है। आपके कोई एडवाइजर हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप थोड़े से ओपन रहिएगा, अप्रोचेबल रहिएगा। कुछ चीज़ों पे ना हमारा यकीन नहीं होता है, हमारा विश्वास नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कोई फरिश्ता कैसे आ सकता है। बट कहीं न कहीं ये जो लोग होते हैं, जो अचानक से हमारी लाइफ में आके कोई प्रॉब्लम सुलझा देते हैं या हमको बहुत ही स्पेशल एडवाइस दे जाते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ऐसी कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, जो बिना किसी माँग के, बिना किसी कंडीशन के रिश्ते बनते हैं, वैसे रिश्ते आपकी लाइफ में आपकी सोल अट्रैक्ट करना चाहती है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट का कार्ड आ रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बिज़नेस में प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। आपको ये कार्ड यही बताना चाहता है कि ना अचानक से सरप्राइज़िंग कोई एनकाउंटर होगा आपकी लाइफ में। तो बार-बार यही मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपकी एनर्जी किसी नए पर्सन से कनेक्ट कर रही है या कुछ नई ऐसी सोल ट्राइब है जो आपको अट्रैक्ट करना चाह रही है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सोशल अपॉर्चुनिटी आ रही है या बिजनेस या करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसके लिए ओपन रहिएगा, ये आपका जैकपॉट है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आया है। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो पहिया चालू हो चुका है। आपको ये कहा जा रहा है कि नए इनसाइट्स आ रहे हैं, आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग्स मिल रही है अपने रिश्ते को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके एंड एंजल्स आपको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस जर्नी को, जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की ये आपकी जर्नी है, इसको आप खुले दिल से अपनाइएगा एंड ना कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएँ कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अब बदलाव आने वाले हैं एंड आप ना बहुत अलग पर्सन बन जाओगे। जैसे आप पहले थे, आप खुद से ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि मैं ऐसी कैसी थी या मैंने ऐसा कैसा कर दिया था एंड मैंने अपने आप को ये पेन क्यों दिया, मैंने ये गलती क्यों करी। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए स्टैंड लूँगा। अब मुझ में जो विज़डम आ चुकी है, आने वाले समय में मेरे संग ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्च्युनिटी फॉर ग्रोथ का कार्ड आया है, जो कि आपको ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है या फिर कोई ऐसी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आ सकती है जिसमें आपको ग्रोथ मिले। वाहन के योग दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपने निवेश किया है वो भी आपके लिए पॉज़िटिव हो सकता है। जिन लोगों ने निवेश करना स्टार्ट नहीं किया है, एफडीज़ हो सकते हैं या कोई म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या कोई पॉलिसीज़ हो सकती हैं जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करती हैं, तो उस बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। पर्सनल अचीवमेंट का कार्ड भी आया है यहाँ पे। आपकी लाइफ में आप कोई ऐसा पॉइंट रीच करने वाले हो जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं जीत गया या मैं जीत गई। जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में करना था, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। इसके आगे मैंने ऊपर वाले को सब छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है एंड अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको इसी एनर्जी में रहना चाहिए।
एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सक्सेस पक्की है, अकम्प्लिशमेंट पक्की है आपकी लाइफ में। एंड अपने ऊपर ना आप प्राउड रहिएगा कि आपने ना इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतने टफ सिचुएशंस को आपने फेस किया है, इतने चैलेंजेस को फेस किया है, मेंटल ट्रॉमा झेला है, लोगों को आपने असलियत दिखाते हुए देखा है। तो इतना कुछ झेलने के बाद आज जो आप बने हो ना, समझो आपने जैसे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ली, आपकी सोल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि एंजल्स आपके संग हर एक पग पर है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स लेके आना चाहता है। बट ज़रूरत यही है कि आप थोड़ा-सा खुद की प्रोटेक्शन पे वर्क। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।